बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पोटैटो ब्रेड सैंडविचेस। बहुत मज़े के होते हैं और बहुत झटपट से ये रेसिपी तैयार होती है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स है, बारी बारी बताती जाऊंगी मैं। दो मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था और इनका छिलका भी उतार लिया है। 5 से 6 मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं। थोड़ी सी ग्रेटेड चेडर चीज़ है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा हरा धनिया है चॉप। यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे हैं। इसके अलावा मेरे पास स्पाइसेस में है नमक, चाट मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला। यहाँ पे मेरे पास ऑयल है जो अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बोल में आलू ले लिए हैं और इनको फोक की मदद से मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आलू ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला जाएगा। तो बस ये तमाम स्पाइसेस हैं, पहले हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएं। तो बस अब यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आलू मसाले के साथ। तो अब जो हमारे पास हरा मसाला है और प्याज है, हम उसको ऐड कर देंगे बारी बारी। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी जो मैंने बारीक काट के रखी हुई है। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, मैंने थोड़ी सी रोक दी थी। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाएगा चॉप्ड और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। तो इनको भी बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बड़े ही मज़ेदार से ये सैंडविचेस तैयार होते हैं और ख़ासतौर पे रमज़ान में तो सबको बस अफ्तार के टाइम पे आपको पता है कितनी जल्दी होती है, सबको जल्दी जल्दी करना होता है। बड़े ही क्विक से तैयार हो जाते हैं अगर आप इनका मसाला वगैरह बना के रख दें पहले से ही। तो बस अब यहाँ पे देखें आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम ब्रेड की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनके मैं किनारे काट लूँगी छुरी की मदद से। इस तरह से मैं इनके किनारे काट लूँगी। इसी तरह से मैंने एक और स्लाइस भी लिया है ब्रेड स्लाइस, उसके भी मैं किनारे काट लूँगी। और किनारों को ज़ाया मत करें, इसके ब्रेड क्रम्स वगैरह बड़े अच्छे से बन जाते हैं, तो इसको आप ज़ाया नहीं किया करें। तो मैं तो इसे रख लेती हूँ, इससे ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। अब यहाँ पे ब्रेड स्लाइस को हम रोलिंग पिन की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से, थोड़ा सा हल्के हाथ से। तो बस इस तरह से इसको हम कर लेंगे। दूसरा ब्रेड स्लाइस भी मैंने इसी तरह से ही कर लिया था। हल्के हाथ से करना है वरना फिर ब्रेड फट जाती है बीच में से। तो बस मैंने सारे स्लाइसेस इसी तरह से ही करके रख लिए थे। तो बस अब सबसे पहले थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे चमचे में, क्योंकि एक स्लाइस के हिसाब से ही लेना है। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने मिक्सचर रख लिया है और मैं फिंगर की मदद से 1 प्याली मैंने पानी लिया है। तो मैं पानी इसके किनारों पे लगा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेना है आपको। इस तरह से आप इसके चारों किनारों पे पानी लगाती जाए। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चेडर चीज़ है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा इसका आ जाता है। तो बस अब ये देखिए चेडर चीज़ डाल के अब मैं इसको इस तरह से इसको लॉक कर दूंगी बिल्कुल, यानी कि इसके किनारे हम सील कर देंगे। और अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चेडर चीज़ थी घर में, मैंने भी वही यूज़ करी है। तो ये देखिए इस तरह से इसके किनारे मैंने सील कर लिए।
अभी इसी तरह से मैं एक और भी सैंडविच तैयार करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने किनारों पे पहले ही पानी लगा लिया था, तो मैंने कहा ये पहले ही सही है कि मैं लगा लूँ। इस तरह भी आप कर सकती हैं, वैसे भी अगर उस तरह से लगाना है जैसे आलू का मिक्सचर बीच में रख के, तो कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर आप रखें और इसके बाद इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, जो भी है। मेरे पास यही थी अभी घर में। और इस तरह से इसको भी आप देखें बंद कर लें किनारों से। बहुत इजीली बंद हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, बहुत आराम से। और हल्के हाथ से करना है, वरना ब्रेड बीच में से फटने लगती है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने देखिए सारे स्लाइसेस तैयार कर लिए। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए, इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और बस अब हम इन अंडों में ही डिप करके इसको हम तेल में डालते चले आएंगे। दूसरी तरफ मैंने तेल जो है गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो बस इसको अंडे में आपको बिल्कुल हल्के हाथ से डिप करना है, क्योंकि एकदम से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और बीच में से फट ना जाए, इसलिए। यहाँ पे देखिए तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस इसको आराम से आप तेल में एक एक करके सैंडविच को डालती रहें। तो तेल बहुत तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा, वरना एकदम से ऊपर से ये बहुत डार्क हो जाएंगे। बस यहाँ पे देखिए बारी बारी में सैंडविचेस डालती गई थी सारे, और इनका इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया था कि इनका अच्छा सा एक ब्राउन कलर आ जाए, दोनों तरफ से पलट पलट के। और आप देखिए कितनी क्विक तैयार होते हैं। अगर आप इनको पहले से इस तरह से प्रिपेयर करके रख लें, तो अफ्तार के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनको अंडे में डिप करके इनको फ्राई करना है। तो ये आप पहले से भी करके रख सकती हैं, 1 घंटा पहले से ही। अब यहाँ पे देखिए इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अब मैं इसे बाहर निकालूंगी सैंडविचेस को तेल से। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, और दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक गए थे। बिल्कुल फ्लेम मीडियम ही थी, मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर दिए मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड सैंडविचेस। बहुत मज़े के बनते हैं, और ये अफ्तार में तो ये बच्चों बड़ों सबके ही फेवरेट हो जाएंगे अगर आप ये इस तरह से बनाएंगी। तो बहुत मज़े के बनते हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई करें। हम इसको स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, जैसे हम शाम की चाय के साथ अगर जैसे दिल चाहता है तो वो भी आप बना सकती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सैंडविच जो है वो उसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना अच्छा सा लग रहा है। आप देखें बहुत मज़े के बनते हैं ये देखें, बहुत मज़े का इसका मिक्सचर बनता है, और बहुत बच्चे बड़ों सबका ही फेवरेट होता है ये। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।